ओम सद्गुरु प्रसाद। एक बूढ़ी औरत थी। बोली, मेरी बहू ऐसे करती है, ऐसे करती है। एक बूढ़ी औरत थी। बोली, मेरी बहू ऐसे करती है, ऐसे करती है। वो बड़ी एज की थी। हमने बोला कि आप बोलो तेरा भाना मीठा लागे। आप बोलो तेरा भाना मीठा लागे। वो गलत चले, तुम प्यार से हैंडल करो। फिर वो लागे, ये बोलते हैं वो शांत हो गई। उसको पक्का था तेरा भाना मीठा लागे। बोली, ये वचन मेरे को कभी भूलेगा नहीं। कोई सत्संग नहीं सुना था। उसने खाली एक वचन पकड़ लिया। उसने दिल की बहुत शुद्ध थी। ऐसे हमेशा अंदर की गहराइयों से भलाई निकले, वाह वाह निकले। अंदर की गहराइयों से वाह वाह निकले। अंदर की गहराई बोले, ये ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। ये भगवान है, ये दूसरा है ही नहीं। अंदर की गहराई से माफी निकले। ऊपर ऊपर से माफी लेंगे, पर अंदर से नहीं लेंगे। सब मनुष्य को अपनी आत्मा ही अपनी गुरु होती है। सब मनुष्यों को अपनी आत्मा ही अपनी गुरु होती है। बुद्ध शरीर छोड़ रहा था, तो उसका शिष्य बोलता है, अभी हमको कौन गाइड करेगा? बोला, तुम्हारी आत्मा में तो मैं बैठा हूं ना। उसको गाइड कर, तुम गाइड करूंगा। तो तुमको गाइड करूंगा, न तुमको। तुम अपनी आत्मा को जगाओ। रोज अपनी आत्मा के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहो कि मेरी आत्मा, तुझको नमस्कार है। तुझको किसका डर है? अपनी हस्ती से तू बेखबर है, और मुझको नमस्कार। अपनी आत्मा की वैल्यू करो। बहुत बड़ा निराकार तुम्हारे पास है। निराकार बाहर नहीं है, तेरे पास रहता है। तेरे पलकों में रहता है, तेरे दिल की धड़कन में रहता है। वो तेरे मन को वो शांत करेगा। तेरे को हिम्मत नहीं है तेरे शैतान मन को शांत करने में। मन को बोलो, थॉट बंद कर। बंद करेगा, नहीं करेगा। ख्यालों से खाली नहीं हो सकता है। खाली तू परमात्मा को बोलता जा कि परमात्मा, तू मेरे मन को खाली कर, मदद कर, मेहर कर, माफ कर, माफ कर। सामने वाले को भी माफ कर। किसी की भी आत्मा शल हमको माफ करे। सबकी आत्मा भगवान है, मेरे नारायण का रूप है। कुछ भी हमसे हर्टिंग मिली है, उम्मीद पूरी नहीं हुई है, तो मैं माफ करें, माफ करें। जितनी हम सेवा कर सकेंगे करेंगे। जितना साथ दे सकेंगे देंगे। नहीं तो हमको माफ करें। सब बात में तो हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं ना। सारा दिन कोई हमको बाहर मुख होने के लिए बोले, इधर चलो, उधर चलो, मार्केटिंग करो, या मायावी बातों में साथ दो, तो हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। कभी कभी महीने में एक बार बोलेगा तो मन मान जाएगा कि मार्केट चलो, पर रोज रोज थोड़ी मानेंगे। रोज थोड़ी पिक्चर में बैठ जाएंगे। घर पे पिक्चर चलाकर बोलेगा, बैठ कर देखो, तो हम टाइम वेस्ट करेगा क्या? नहीं करेंगे। खुद की इच्छा न हो तो न कोई हमको सीन दिखा सकता है, न पिक्चर दिखा सकता है, न माया के काम में इन्वॉल्व कर सकता है। कोई
कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई हमारे सामने पर चिंतन नहीं कर सकता है जब तक हमारा इंटरेस्ट न हो। हम हाँ हाँ करते हैं तो कोई हमको बात सुनाकर जाता है। हम बोले ओम बिना हर बात के सदा ही नाकर चहो। भगवान बोलते हैं ना कि एक श्वास भी हमने व्यर्थ नहीं गवाया, तभी तुमने मेरे एक एक श्वास की कीमत की है। मैं 1 मिनट भी किसी को देखता हूँ तो वो धन्य हो जाता है, उसका निर्मल चित्त हो जाता है, देखते ही खुश हो जाता है कि आज मैंने भगवान का दर्शन किया। तो एक एक श्वास मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा है ना। निराकार के लिए संभालना, मुक्ति के लिए संभालना, फिर तुम्हारे लिए भी संभालो। भगवान बोलते थे कि पहले अपने लिए सफेद कपड़े पहने वैराग लिया, अभी देखा मैं सुंदर से सुंदर कपड़े पहनूं, मेरे को कोई मना नहीं है, पर मैं पहनूंगा तो सब मेरे से रीस करेंगे कि आज भगवान ने ये साड़ी पहनी है, आज ये साड़ी पहनी है, हम भी पहनते हैं। इसके लिए मैं वाइट पहनूंगा, जो तुम भी सफेद पहनो, मेरे जैसा सिंपल ही रहो, भले पहनो भी प्रिंटेड, पर सब योगी हमारे सीधे साधे हैं, जो मिला पहन लेते हैं, ईश्वर इच्छा से चलते हैं। इतने संत पैगंबर महान होते थे, इतना उनके अंदर निरीक्षा वैराग होता था कि एक सेब भी उठाते थे तो अरुणाचल पर्वत से पूछते थे कि पर्वत ये सेब खाऊं कि ये मेरी इच्छा या मेरी भूख है। फिर पर्वत बोलता था तू खा सकता है, तेरे शरीर को ये जरूरत है, अभी बहुत दिन से तूने नहीं खाया है तो खाता है। पर्वत से पूछता था कि इस जगह से दूसरी जगह जाऊं, ऐसे करूं, एक शब्द बोलूं, इसको मिस्टेक बताऊं। कृष्णा बोलेगा मिस्टेक बताओ तो हम बताते हैं, नहीं तो कृष्णा हमको मना करेगा कि अभी इस पे बात नहीं करना। तो हम बोलते हैं ठीक है। अचानक भूल से फोन लग जाता है और हम बात कर लेते हैं तो हमको परेशानी खरीदनी करनी पड़ती है। वो बात ही ऐसी परेशानी की करता है कि हमारा 1-2 घंटा तो सोच में ही चला जाता है। वो बोलेगा ये मेरे से ठीक से नहीं चलता, वो ठीक से नहीं चलता। तुमको ज्ञान ने क्या बोला है? गुरु से दूसरे की शिकायत करो, अपनी शिकायत करो, ना कि मैं अपना वाइब्रेशन ठीक रखूं ना। दूसरे के लिए मैं कैसे बोल सकता हूँ? मेरे को हक है क्या दूसरे के लिए बोलने का? ज्ञान ऐसा बोलता है कि तुम अपनी वाइब्रेशन को ठीक करो, अपने को झुकाओ, माफी लो। नहीं तो माफी लो कि क्या गलती है मेरी। हरिओम। हरिओम। हरिओम।